Next statement is stop statement. This statement is used to terminate program execution temporarily and return to command level. यानी कि stop statement प्रोग्राम में ब्रेक के लिए यूज़ होती है और ये किसी किस्म की डेटा फाइल्स को क्लोज नहीं करती, सिंपली टेम्परेरी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देती है और कंट्रोल आ जाता है कमांड लेवल पे, यानी कि डायरेक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन में. सिंटैक्स ऑफ दिस कमांड इज स्टॉप. नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन. स्टॉप स्टेटमेंट्स में बी यूज्ड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम में कहीं पे भी ब्रेक लेने के लिए हम स्टॉप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. व्हेन अ स्टॉप स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड इन द प्रोग्राम द फॉलोइंग मैसेज इज प्रिंटेड, कि जहाँ भी हम स्टॉप स्टेटमेंट यूज़ करेंगे उस प्रोग्राम की जब एग्जीक्यूशन की टर्न आएगी तो ये लाइन प्रिंट होगी, ब्रेक इन लाइन नंबर, वो लाइन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा. अनलाइक द एंड स्टेटमेंट द स्टॉप स्टेटमेंट डज नॉट क्लोज फाइल्स. हमने एंड स्टेटमेंट में डिस्कस किया था. एंड स्टेटमेंट क्लोजेज द files and returns to command level. Using stop statement control is return to command level, लेकिन data files close नहीं होंगी. GW basic always returns to command level after a stop is executed. Execution is resumed by issuing a cont command. Cont command mean continue command, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. Last command is cont command और continue command. This command is used to continue program execution after a break. यानी अगर प्रोग्राम में किसी पॉइंट पे किसी लाइन में स्टॉप स्टेटमेंट या कंट्रोल प्लस ब्रेक कीज़ के साथ ब्रेक ली गई है तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वहीं से फिर दोबारा स्टार्ट हो जाए. एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज एट द पॉइंट वेयर द ब्रेक हैपन. एग्जीक्यूशन उसी पॉइंट से रिज्यूम होगी जिस पॉइंट पे ब्रेक लिया गया है यूजिंग स्टॉप स्टेटमेंट और कंट्रोल प्लस ब्रेक कीज़. इफ़ द ब्रेक टुक प्लेस ड्यूरिंग एन इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज आफ्टर रीप्रिंटिंग द प्रॉम्प्ट. कि अगर ब्रेक इनपुट स्टेटमेंट के दौरान आई है तो इस केस में दोबारा से इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी दोबारा से यूज़र वैल्यू एंटर करेंगे. कॉन्ट इज़ यूजफुल इन डीबगिंग. डीबगिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम. इन दैट इट लेट्स अस सेट break points with the stop statement, modify variables using direct statements, continue program execution or use goto to resume execution at a particular line number. स्टूडेंट्स, कंटिन्यू कमांड डीबगिंग में यूज़फुल है. इसके साथ साथ अगर हम प्रोग्राम में डिफरेंट पॉइंट्स पे ब्रेक सेट करते हैं स्टॉप स्टेटमेंट के साथ तो इस केस में हम वेरिएबल्स को डायरेक्ट मोड में भी प्रिंट कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं. उसके अलावा एक और स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए. यानी अगर लाइन नंबर 20 का कुछ हिस्सा अगर लाइन नंबर 20 लाइन नंबर 40 से कनेक्टेड है तो हम लाइन नंबर 20 के बाद लाइन नंबर 40 को एग्जीक्यूट करवाने के लिए गो टू स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. इफ़ अ प्रोग्राम लाइन इज़ मॉडिफाइड कंटिन्यू विल बी इनवैलिड. अगर प्रोग्राम की लाइन मॉडिफाई हो गई है तो कंटिन्यू कमांड फिर काम नहीं करेगी. स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 28 अ प्रोग्राम इज़ गिवन. इन दिस प्रोग्राम इन लाइन नंबर 30 स्टॉप स्टेटमेंट इज़ यूज. तो जब हम प्रोग्राम को रन कमांड या F2 की के साथ रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट हो जाएंगी, लेकिन लाइन नंबर 30 पे ब्रेक प्रिंट होगा, ब्रेक इन लाइन नंबर 30. उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा कमांड लेवल पे या डायरेक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन में. यहाँ पे हम डायरेक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन में वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे प्रिंट एल वेरिएबल को प्रिंट किया गया है. नेक्स्ट हमने क्या किया है, कंटिन्यू कमांड यूज़ की है. कंटिन्यू कमांड से प्रोग्राम में जहाँ पे ब्रेक आया था वहीं से एग्जीक्यूशन रिज्यूम हो जाएगी.